बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई। इमरान खान पर जो मीडिया से मुलाकात पर, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं पर मुलाकातों पर जो पाबंदी लगी है, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का ही हाथ है। मैं इस पर बात करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और जो लोग हैं, अब उन लोगों ने तौबा कर लिया। अब उन्होंने कह दिया है कि अब हमने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एहतजाजी धरने में या इनके जलसों में किसी सूरत भी शिरकत नहीं करनी, बल्कि उल्टा उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के अब नारे लगा दिए हैं। मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं इंतहाई अफसोस से बताऊंगा कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिन जो है एक चीनी जो काफिला जा रहा था, उस पर जो एक खुदकुश हमला किया गया है, और जिसमें दो चीनी शहरी जो हलाक हुए हैं। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी शहरी भी है, उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अब चीनी सिफारत खाने ने जो है एक ख़त लिखा है पाकिस्तान को, और उन्होंने जिसमें पाकिस्तान से अपील की, और पाकिस्तान को पहले उन्होंने इन शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने पाकिस्तानी जो शहरी उनकी हलाकत पर भी अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि जो दो चीनी बाशिंदे जो पोर्ट कासिम प्लांट पे जो है चीनी इंजीनियर से काम करते थे, उनको जो है जिस तरह से मारा गया है, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। अब उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि आप जो है हमें इख्तियारात दिए जाएँ, ताकि जो है हम जो है अपने चीनी जो हमारे शहरी हैं और हमारे जो लोग हैं, हम उनकी अपनी हिफाजत अपने तौर पे करें। हम जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जो है चीनी सफारतखाने को ख़त लिखा है, जिसमें इन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया है, और चाइना को यकीन दिलाया है कि बिल्कुल हम आपके साथ मिलकर अब इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। तो चाइना ने वादे तौर पे कह दिया है कि अब जो है इन दहशतगर्दों का जो है हम मिलकर मुकाबला करेंगे। यानी कि अब ये जो दहशतगर्द हैं, इनको अब लगाम डालने का जो है एक फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है पाकिस्तान से इजाज़त माँगी है कि हमें इख्तियारात दें, ताकि हमारे जो शहरी जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, हमारे जो इंजीनियर्स, क्योंकि चीनी सरमायाकारी आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। ख़ास तौर पे सी पैक दुश्मनों को खटक रहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सी पैक मंसूबा कामयाब हो और पाकिस्तान में खुशहाली आए। ख़ास तौर पे हमारे अपने दरमियान जो बैठे हुए जो दुश्मन हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, जो बड़े-बड़े दावे करते हैं, तो यकीनन ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ जो है अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चाइना ने भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है इजाज़त माँग ली है। और यकीनी तौर पर जो है मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अब इन गर्दों के खिलाफ जो है एक मज़बूत और बेहतर हिकमत अमली बनाएगा, जिससे इन दहशतगर्दों का कलाकमा किया जा सकेगा। अब आता हूँ मैं अपनी खबर की तरफ। मैं पहले अपनी खबर देता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं बेचारे, जो एहतजाज के लिए आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने इनकलाब की बातें की थी कि मुल्क में जो है इनकलाब आ रहा है, गुज़श्ता जुम्मा जो गया इसमें, और 5 तारीख को उनकी सालगिरह वाले दिन। तो इनकलाब तो कहीं नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। अली हमज़ा का अगर आप बयान देखें, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में निकली, लाहौर में कहीं मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी रहनुमा है ना अली हमज़ा। उन्होंने कहा कि लाहौर में कोई नज़र नहीं आया, ना कोई एमएनए, ना एमपीए, ना कोई सेनेटर, कोई नज़र ही नहीं आया। और अगर वो मुझे पता होता तो मैं अपने हल्के से इतने लोग ले आती। और इसके अलावा खान साहब ने इनकलाब की बातें की। भाई बलूचिस्तान से तो वैसे ही पीटीआई खत्म हो गई है, ना कोई कराची से निकला, ना कोई सिंध से निकला, ना कोई पंजाब से निकला। हाँ, अलबत्ता केपीके में पीटीआई का कोई ज़ोर था, तो अली अमीन गंडापुर, मैंने बताया था ना अभी कल मैंने अपने व्लॉग में बताया कि अली अमीन गंडापुर किस तरह से जो है जादू से इस्लामाबाद से गायब हुए और जादू से एकदम जो है केपी की असेंबली से बरामद हो गए। तो अली अमीन गंडापुर जिन लोगों को लेके गए, बेचारों को, गरीबों को, उनको वहाँ किस तरह बेसरो-सामानी के आलम में छोड़ के गए। डंडे उन्होंने खाए, मारें उन्होंने खाईं, और उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर उनके खिलाफ जब बगावत के मुकदमे बने, तो उन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं था, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अब जब उनको गिरफ्तार किया गया, और वो अब ज़ाहिर सी बात है जेलों में है, पीटीआई का कोई रहनुमा, कोई लीडर ना उनसे मिलने गया, वो बेचारे जो है बेआसरा पड़े हुए हैं। अब बाकायदा आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई, और अब उन लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, और बाकायदा उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भाई पाक फौज जिंदाबाद, हमारे बाप की तौबा, हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि आइंदा हम इमरान खान के कहने पे भी हम इस कोई एहतजाज होगा, कहीं नहीं आएँगे, और हमने तो गलती कर दी। और अली अमीन गंड उनको बेचारों को मतलब इतना भी नहीं पता कि इनकलाब है क्या, उनको इस्लामाबाद लाया क्यों जा रहा है। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनसे पूछा जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है। उन बेचारों को पता ही नहीं, उनको तो सिर्फ़ ये कह कर लाया गया कि भाई आपने इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाएँगे इनकलाब आएगा। अच्छा, वो इनकलाब से भी वाकिफ़ नहीं, इनकलाब होता क्या है, डी चौक क्या है, चाइना, और जो है क्या उन्होंने एहतजाज करना है। तो अब बेचारे वो गिरफ्तार होके अब तौबा करते फिर रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलती हो गई, और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है खाना और पीना, रहना सब पाक फ़ौज ही दे रही है। तो उन बेचारों को तसल्ली भी दी जा रही है कि आप लोगों को छुड़ा दिया जाएगा। तो और दूसरी तरफ शानदाना गुलज़ार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा वफ़ादार होने का सबूत देती हैं,
अब उनका बयान भी आप देख लें, वो कह रही हैं कि हम जो पार्लिमानी लोग हैं हमसे सवाबी तक जाएंगे, सवाबी से आगे आप लोग जाएंगे, वहां से हम लोग वापसी आ जाएंगे, यानी कि सवाबी तक तुम लोग जाओ क्योंकि केपीके में तुम लोग सेफ हो, उसके बाद वर्कर जाए डंडे खाए मारे खाए पिटे और तुम लोग आराम से जाके एयर कंडीशन कमरों के मजे लो। भाई क्या इनकलाब क्या इन लोगों ने लाना है? गुलामी की जंजीरें खाली इन लोगों ने तोड़नी, आप लोगों ने अपने पाँव में गुलामी की जंजीरें डालनी है। कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर नहीं निकल रहा। असल बात यह है कि ये सारे लोग थक चुके हैं, इनके सारे एमएनए एमपीए सेनेटर सब थक चुके हैं। अब ये लोग खुद नहीं आना चाहते। अब पीटीआई का वर्कर्स खास तौर पे आप देखें ना, पढ़ा लिखा वर्कर, वो बुजुर्ग, वो खवातीन, वो बच्चे, वो फैमिलीज जिस तरह आती थी, अब कोई नजर आ रहा है आपको? आप मुझे बताएं ना, किसी एहतजाजी धरने में उस तरह फैमिलीज आ रही हो, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका आ रहा है। अब तमाम लोग अपने घरों में बैठ गए। अब वोट की हद तक तो वो खान साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये तमाम लोग जो है आके डंडे खाएं मारे खाएं। और जो इमरान खान के नाम पे जो लोग असेंबली में पहुंचे, जो सेनेट में पहुंचे, जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, क्यों इक़्तिदार ही कहूँगा ना मैं, क्योंकि एमएनए एमपी बन के आपको प्रोटोकॉल, आपको जो है तमाम जो आपकी शाहाना जिंदगी चल रही है ना, भले आप हुकूमत में नहीं है, इक़्तिदार में इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक हल्के के एमएनए एमपी सेनेटर, तो ना आप किसके नाम पे हैं? आप खान साहब के नाम पे हैं। लेकिन खान साहब का नजरिया कोई नहीं मानता, खान साहब की बात कोई नहीं मानता। इन अगर आप लोग इतने वफादार हैं खान साहब के, तो आप लोग रिजाइन करें, सारे आए रोड पे, तोड़ें गुलामी की जंजीरें। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में आप सबको पहले बताई थी। ना कोई इनकलाब आ रहा है, ना कोई लोग आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तकरीबन जो खान साहब का दावा था कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा और पूरा पाकिस्तान जो है जो निकलेगा उस हुकूमत को जो है घर भेजेगा। अब आपके सामने मैंने जो कहा था, बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं कि शायद मैं पीटीआई के खिलाफ बात करता हूँ, लेकिन मैं खबर देता हूँ, मेरी खबर है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा ना आगे होगा, और जो सिस्टम है इसी तरह चलेगा। और क्योंकि पाक फौज ने वादे तौर पे पैगाम दिया है कि हुकूमत के हर अच्छे काम के पीछे पाक फौज खड़ी हुई है, तो कोई इनकलाब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने बताया था ना आपको कि पीटीआई तकरीबन अब खत्म हो चुकी है। केपीके से चंद हज़ार लोग जो अली अमीन गंडापुर लाए थे, जिनको वो छोड़कर भाग गए, अब तो उन लोगों ने भी तौबा कर ली। इससे पहले लाहौर वाले जलसे में भी यही हुआ था कि अली अमीन गंडापुर आए, अपनी गाड़ी में बैठे, भाग गए। जिनको लाए थे उनको छोड़कर चले गए, बेचारे वो रुलते रहे। और उसके बाद अब वो लोग तो नहीं आएंगे, मतलब जिनको अली अमीन गंडापुर बेचारे राजी करके लाते रहेंगे, तो अगली बार के लिए वो लोग तौबा कर लेंगे। अब तो अली अमीन गंडापुर खुद भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ये खबर भी आपसे शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब तौबा करना शुरू कर दी। और अब तो जो ये दावा करते थे ना, क्योंकि केपीके से लोग लाते थे, लेकिन केपीके के लोगों ने अब तौबा कर ली। उन्होंने कहा हमारे बाप की तौबा, हमने जो है इमरान खान के कहने पर भी अब नहीं निकलना है। तो अब ये हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनके लोगों ने तौबा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो ऑडियोज चल रही हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उससे भी खौफजदा हैं। और अली अमीन गंडापुर का तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो खान साहब से जब मिलेंगे तो फिर खान साहब बताएंगे उनको, क्योंकि खान साहब को झूठ बोल के वो कायल कर लेंगे ना कि मैं गया था, मैंने तो बड़ी कुर्बानी दी, मैं तो यूँ चला गया। क्योंकि उनका दावा है कि मैं जब वहाँ था, छुपा था इस केपी के हाउस में, तो मैं छत पे आके लेट गया था, छत पे आके लेटा हुआ था। जैसी पुलिस आई तो मैं छत पे आके लेट गया, पुलिस वालों को दिखा नहीं। मतलब जादूगर है माशाल्लाह से अली अमीन गंडापुर साहब, उनको तो मैं तो कहता हूँ वफाकी हुकूमत में आना चाहिए। शायद मुल्क के कुछ हालात अच्छे हो जाएं। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं छत पे लेटा हुआ था और पुलिस आई और मुझे जो है मैं उनको नज़र नहीं आया। बहरहाल एक ये टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी लगी है मीडिया से और उनके लीडर से, तो उसमें पीटीआई के अपने लोगों का जो है किरदार है। अब इमरान खान साहब का एक केस चल रहा है, आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस वाला केस चल रहा है ना। तो आपको पता है उसकी सिर्फ समातें हो रही हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है जो मुताल्लिका जज हैं एहतसाब अदालत के, उनको कहा गया कि आपने इस पर फैसला नहीं देना। बस रोजाना की बुनियाद पर समातें हो रही थी, इमरान खान से मुलाकातें हो रही थी, और इमरान खान साहब अंदर से एक पैगाम देते थे जो आगे आके बाहर जो उनके लोग वकला और मीडिया जो है आके पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाती थी। अब आपको पता है शंघाई तंजीम ताउन का इजलास चल रहा है इस्लामाबाद में, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकला ने जो है इस्तदा की कि सर हमें आने में परेशानी होती है और इस्लामाबाद में शंघाई तंजीम ताउन का इजलास है, और ऐसा ना उस केस की समाअत हो रही है, हम आ ना सकें। तो आपसे गुजारिश है कि जब तक ये इजलास चल रहा है तो आप 12 दिन के लिए समाअत को जो है आगे तक मुलतवी कर दें। तो जो मुताल्लिका जज है एहतसाब अदालत के, उनको भी पता है कि अब मैंने फैसला तो देना ही नहीं है, और अगर मैं फैसला दिया भी तो मेरे फैसले को हाई कोर्ट उड़ा देगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मना करा फैसला देने। तो उन्होंने भी इसी में गनीमत जानी और उन्होंने भी जो है इस केस को 12 दिन के लिए आगे डिले कर दिया, और उन्होंने 19 अक्टूबर तक के लिए इस केस की जो है समाअत मुलतवी कर दिया। अब 19 अक्टूबर को इस केस की समाअत होगी, जब तक सारे मामला निमट जाएंगे, शंघाई तंजीम ताउन का इजलास होना है वो भी हो जाएगा। तो ये खबर थी कि इमरान खान साहब के वकला ने खुद इस्तदा की कि अब जो है इसको जो है इस जो समाअत हो रही है इसको जो है 12 दिन के लिए जो है मुलतवी किया जाए। अब इमरान खान से मुलाकातों पर जो है पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि रियासत तो चाहती थी, वो चाहते थे कि किसी तरह से इस इंतशार को कम किया जाए। तो अब रियासत ने और इदारों ने जो है इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। ना कोई सियासी लीडर उनसे मिलेगा,
ना कोई मीडिया का कोई शख्स उनसे आगे मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब को मीडिया से और जो उनके अपने लीडर से जो दूर किया गया है, वो इनकी अपनी इस्तदा पर ही किया गया है। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि राही का पहाड़ बना दिया था, खबर बना दी जाती है। तो असल वजह ये है कि इनकी अपनी इस्तदा पर इमरान खान साहब को मीडिया से जो है दूर किया गया है, इनके अपने लोगों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब से लोग मिलने जा रहे थे, वो आके वो खबर देते थे और वो राही का पहाड़ बनाकर उस खबर को पेश कर दिया जाता था। इससे पहले जो इमरान खान साहब से ये भी खबर आई थी कि हर घंटे कोई पीटीआई का रहनुमा जो है मुलाकात करता है, उसका इमरान खान साहब मैसेज देते हैं, वो पूरी मीडिया पे जो है मैसेज को जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। तो अब पाकिस्तान साहब ने लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। बहरहाल ये इजलास हो रहा है और पुरअमन अंदाज में इंशाल्लाह हो जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उस पे जो है हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं। लेकिन ये जो शंघाई तंज़ीम ताउन का इजलास होना है, ये भी पुरअमन अंदाज में होगा। अगर मेरा पिछला व्लॉग देख लें, मैंने तब भी ये बात कही थी कि ये कुछ भी कर लें, जितना भी ज़ोर लगा लें, लेकिन हुकूमत अपना काम करेगी, रियासत अपना काम करेगी। अभी भी कर रही है, आगे भी कर रही है और करती रहेगी। ये अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पहले ज़ोर था, अवामी ज़ोर था, अब वो ज़ोर टूट चुका है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके अंदर हाज़िर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।